जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का करंट इन शॉर्ट सीरीज में। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के लिए आकारा इस यूट्यूब चैनल पर दो सीरीज ऑनगोइंग है। पहली है वीकली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग केवल 60 से 70 मिनट के भीतर ही हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट के मुद्दों को कवर करते हैं। दूसरी सीरीज है करंट इन शॉर्ट, इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को लगभग 10-15 मिनट की वीडियो में कवर करते हैं। और आज का जो करंट इन शॉर्ट का जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेरिस ओलंपिक 2024। आप सभी को पता है पेरिस ओलंपिक 2024 कल यानी 11 अगस्त को खत्म हो चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उसके जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं इस सीरीज में, इस क्लास में, इस वीडियो में हमें कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट इन शॉर्ट की इस क्लास को। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, आकार है इसके प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम का प्री कम मेन बैच, प्री कम मेंस बैच जो है वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है, इसके एडमिशन ओपन है। इसके अलावा 29 जुलाई से हिंदी मीडियम का भी एक प्री कम मेंस बैच स्टार्ट हुआ है। 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए 3 इयर्स फाउंडेशन बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। इसके अलावा हाल ही में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का हिंदी मीडियम में। ये हाइब्रिड बैच होने वाला है, कहने का मतलब इसमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड की भी सुविधा आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस बैच का टाइमिंग रहने वाला है सुबह के 8 बजे। टेस्ट सीरीज भी एमपीपीएससी मेंस 2024 के लिए जो अक्टूबर में होने वाला है उसकी ऑनगोइंग है। 1 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, दूसरा राउंड जो है टेस्ट सीरीज का बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज और बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं समर ओलंपिक्स 2024। आप सभी को पता है जो ओलंपिक खेल हैं वो हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। साल 2024 का जो ये ओलंपिक था ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में। इसके पहले 2020 का ओलंपिक था, कोविड कारण ये 2020 का 2020 का जो ओलंपिक था वो 2021 में जापान की कैपिटल टोक्यो में ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो शहर इस ओलंपिक की मेजबानी करता है, जो ओलंपिक को होस्ट करता है, उसी शहर के नाम पर उस साल के ओलंपिक को जाना जाता है। जैसे समर ओलंपिक 2020-21 को टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। 2024 यानी 4 सालों के बाद होता है, तो 2020 के अगले 4 साल बाद का ओलंपिक 2024 का हुआ। इस साल का जो ओलंपिक है वो फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया, इसीलिए इसे पेरिस ओलंपिक कह रहे हैं। अगला जो ओलंपिक होगा अगले 4 साल के बाद यानी 2024 से अगला 4 साल 2028 में आएगा और यूएसए के लॉस एंजल्स में होने वाला है, इसलिए इसे लॉस एंजल्स ओलंपिक कहेंगे। समझ में आ गई बात? तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सर इस साल का जो ओलंपिक था समर ओलंपिक ये पेरिस में हुआ था। ये जो पेरिस ओलंपिक था 2024 का, ये 33वां संस्करण था, 33rd एडिशन था। टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण का था, 32nd था। और लॉस एंजल्स में जो 2028 में होने वाला है वो 34वां ओलंपिक होगा। इसके बाद का जो 36वां ओलंपिक है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो अभी के लिए तो आप अगला ध्यान रखिएगा कि इस साल का तो पेरिस में हुआ है, 2018 का 34th एडिशन जो होगा समर ओलंपिक का वो यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। तो मेजबान शहर था पेरिस। इसके अलावा 33वां संस्करण था। इसका मोटो ध्यान रखिएगा, पेरिस समर ओलंपिक 2024 का जो मोटो था गेम्स वाइड ओपन, आदर्श वाक गेम्स वाइड ओपन था, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 26 जुलाई को इसकी शुरुआत होती है, 11 अगस्त तक ये चलता है। इसमें 206 राष्ट्रों ने भाग लिया था। इसका मैस्कट ध्यान रखिएगा शुभंकर। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था साहब वो था द फ्रीजेस। अब ये फ्रीजेस क्या है? ये फ्रीजेस एक प्रकार की फ्रांसीसी कैप है, ठीक है, फ्रेंच कैप है। फ्रांस की कुछ टोपियां होती हैं जो वहां के कल्चर को रिप्रेजेंट कराती हैं। तो द फ्रीजेस पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कट था। जो इंडिया पूरा जो कॉन्टिजेंट गया था, जो भारत का दल गया था खिलाड़ियों का, उसको स्पॉन्सर कर रहा था, ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप। पेरिस ओलंपिक 2024 की सबसे खास बात आप ये मानिए कि इस बार का जो ओलंपिक था उसमें ओवरऑल मेल एथलीट जो थे, नंबर ऑफ मेल एथलीट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स। तो जो पुरुष खिलाड़ी थे उनकी संख्या महिला खिलाड़ियों की संख्या के लगभग बराबर ही रही है। ये पहली बार हुआ है जब महिला और पुरुष खिलाड़ी समान संख्या में किसी ओलंपिक में भाग लिए हों। तो मैस्कट हुआ द फ्रीजेस। भारत की जो टीम थी, भारत का जो कॉन्टिजेंट था, उसको स्पॉन्सर किया गया अडानी ग्रुप के द्वारा। और पेरिस ओलंपिक में जो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एथलीट्स थे, जो प्लेयर्स थे, वो बराबर
रहा। ब्रेक डांस पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा कौन सा वो स्पोर्ट है जो पहली बार ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया। आंसर हो जाएगा ब्रेक डांस। कुल 32 जो है खेल, टोटल गेम्स जो थे 32 गेम थे। इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो एक थे पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और शरद कमल जो कि टीटी यानी टेबल टेनिस प्लेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपसे सीधा पूछा जा सकता है उद्घाटन समारोह में इंडियन फ्लैग बेरर भारत के ध्वजवाहक कौन रहे, तो पीवी सिंधु रही हैं और शरद कमल। वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रही हैं मनु भाकर। शूटिंग आप सभी को पता है भारत का पहला मेडल पेरिस ओलंपिक 2024 में वॉन बाई मनु भाकर, और पीआर सिजेस जो कि हॉकी गोलकीपर हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्घाटन समारोह में इंडियन फ्लैग बेरर रहे हैं पीवी सिंधु, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। शरद कमल टीटी प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर रही हैं, शूटिंग की खिलाड़ी हैं, और पीआर सिजे जो कि हॉकी गोलकीपर हैं। सेफ डी मिशन थे गगन नारंग। सर सेफ डी मिशन कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। इस पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से टोटल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और 117 एथलीट्स में प्लेयर में 70 मेल थे और 47 फीमेल थे। अभी जो भारत का दल है 117 खिलाड़ियों का जो इंडियन कॉन्टिजेंट है, इसको जो लीड करता है, जैसे हमारे स्कूल में होता था ना क्लास में एक होता है क्लास मॉनिटर, अरे हाँ कि ना, वैसे ही इन 117 खिलाड़ियों का जो मुखिया था, जो मॉनिटर था, जिसे सेफ डी मिशन कहते हैं, वो गगन नारंग साहब को बनाया गया था। पहले मैरी कॉम हुआ करती थी, मैरी कॉम की जगह पेरिस ओलंपिक 2024 में जो इंडियन कॉन्टिजेंट में सेफ डी मिशन थे गगन नारंग साहब थे। और ये गगन नारंग कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, साहब शूटर थे। याद रह जाएगा कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, टोटल 117। मेल कितने थे, 70, फीमेल कितनी थी, 47 थी। मशाल वाहक कौन है, देखिए ओलंपिक एक परंपरा होती है, जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है तो एक मशाल वाहक होता है जिसके हाथ में ओलंपिक मशाल होती है। ये गौरव इस बार भारत को मिला। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक रहे हैं। अभिनव बिंद्रा के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अब यहां ध्यान समझिएगा, जितने भी ओलंपिक पूरे खेल होते हैं, ठीक है, हर 4 साल में ओलंपिक खेल को सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने का काम एक समिति का होता है। उस समिति को कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों में अच्छा खासा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन, उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को एक सम्मान से नवाजा जाता है। उस सम्मान को कहते हैं ओलंपिक ऑर्डर। कौन देता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, जो पूरे के पूरे ओलंपिक खेल को ऑर्गेनाइज करती है, उसके देख रेख नियमों का काम देखती है। इसके द्वारा पहली बार एक भारतीय है अभिनव बिंद्रा, जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अभिनव बिंद्रा ध्यान रखिएगा ये शूटर हैं और भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी भी रहे हैं। तो अभिनव बिंद्रा के बारे में दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहला मशाल वाहक रहे हैं और दूसरा इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला कौन थी शामिल होने वाली, बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। जूरी तो आप लोगों ने समझ गया होगा, जो निर्णय देती है। तो पेरिस ओलंपिक में जूरी में पहली भारतीय महिला जो शामिल हुई है वो बिल्किस मीर हुई है। भारतीय खिलाड़ी देखिए टोटल कितने इवेंट थे भैया, 32 के आसपास खेल हुए हैं। भारतीयों ने 32 में भाग नहीं लिया, लगभग 16 इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट किया। और ये भी एक कारण है भारत के एक बुरा प्रदर्शन का, कि जहां चाइना 40 गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, वहीं हम जो है टोटल जो है हम लोग 6 मेडल लेकर आ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम सारे खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। भारत ने केवल 16 इवेंट्स में ही पार्टिसिपेट किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो पहला पदक है वो मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया। ब्रॉन्ज मेडल था, पहला मनु भाकर ने जीता। किस खेल में जीता ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जीता 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में। और जो पहला मेडल था वो कौन सा था,
आंसर हो जाएगा साहब ब्रॉन्ज मेडल। ये जो मनु भाकर जी हैं ये हरियाणा के झज्जर जिला से आती हैं, ये भी हल्का से आपको ध्यान रखना है, हरियाणा से आती हैं। और ये पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं जिन्होंने शूटिंग में एक पदक जीता। समझ में आ गई बात? एक बार फिर ध्यान समझ लीजिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक मनु भाकर ने जीता। पहला पदक कांस्य था, ब्रॉन्ज मेडल था। किस इवेंट में इन्होंने जीता? 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में। मनु भाकर जी हरियाणा के झज्जर जिला से आती हैं और ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला निशानेबाज, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, निशानेबाज बन जाती हैं, शूटर बन जाती हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो दूसरा मेडल था वो एक इंडिविजुअल एथलीट ने नहीं बल्कि एक जोड़ी ने जीता। और जोड़ी में कौन था? मनु भाकर जी थे। मनु भाकर के अलावा सरबजोत सिंह थे और दोनों ने ही शूटिंग में ये जीता। और कौन सा इवेंट था? 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आपको देखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल है और यहाँ पे भी 10 मीटर एयर पिस्टल ही देखने को मिलेगा। अंतर किसका है? मिक्स्ड का है। वहां पे मनु भाकर जी ने अकेले जीता था और यहाँ इनके टीम ने, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की टीम ने भारत के लिए दूसरा मेडल जीता। और ये मेडल भी कैसा रहा? ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज रहा। मनु भाकर ने 2 मेडल जीत लिया, एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में सरबजोत सिंह के साथ जीता। तो इस तरह मनु भाकर पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। मैंने क्या कहा? एक ओलंपिक में 2 मेडल। भारत में और भी खिलाड़ी हुए हैं जैसे सुशील कुमार हो गई, पीवी सिंधु हो गई और नीरज चोपड़ा, इन्होंने भी ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं लेकिन ओलंपिक अलग अलग था। एग्जाम्पल के लिए नीरज चोपड़ा जी ने भी अभी तक कितने मेडल जीत लिए हैं ओलंपिक में? आंसर हो जाएगा सर 2 मेडल जीत लिए, लेकिन जो है एक ओलंपिक में नहीं जीता, 2 अलग अलग ओलंपिक में जीते हैं। जैसे एक इन्होंने गोल्ड जीता था 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता और एक सिल्वर जीत लिया पेरिस ओलंपिक में। तो इस तरह इन्होंने 2 मेडल जीते, सिल्वर जीत लिया किसमें? पेरिस ओलंपिक में। जीते 2 मेडल हैं लेकिन ओलंपिक अलग अलग है। मनु भाकर जी पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ओलंपिक के भीतर ही, पेरिस ओलंपिक के भीतर ही 2 मेडल जीत लिया। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता और दूसरा सरबजोत सिंह जी के साथ मिक्स्ड कैटेगरी में मेडल जीता। इसके अलावा सुशील कुमार और पीवी सिंधु 2 और है नीरज चोपड़ा के अलावा, इन्होंने भी अलग अलग ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। एग्जाम्पल के लिए पीवी सिंधु देखिए, पीवी सिंधु जी ने 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें सिल्वर जीता था और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें कांस्य जीता था। इसी तरह सुशील कुमार जी ने 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें सिल्वर और 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। याद रह जाएंगी इतनी बातें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो तीसरा पदक है वो स्वप्निल कुसाले जी ने जीता। स्वप्निल कुसाले जी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये पदक जीता है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 50 मीटर राइफल से समझ में आ गया भैया शूटिंग का इवेंट था, राइफल से शूट करना था। 50 मीटर दूरी को बता रहा है कि शूटर और जो एम है उसके बीच की दूरी कितनी होगी? 50 मीटर। तो यहाँ तक तो क्लियर है, 50 मीटर राइफल। अब ये 3 पोजीशन का मतलब क्या है? जनरली आप लोगों ने जब भी शूटिंग का कोई भी इवेंट देखा होगा उसमें एक शूटर ऐसे खड़ा होता है और सामने उसे एम दिखता है, ऐसे वो शूट कर देता है, वो मेडल लेकर चला जाता है। 3 पोजीशन मतलब 3 अलग अलग स्थितियों में शूट करना होता है। कैसी स्थितियों में? यहाँ पे देखिए, एक है स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होकर आपको शूट करना है, एक पोजीशन ये होगी। दूसरा होगी प्रोन पोजीशन जिसमें पेट के बल लेटकर आपको शूट करना है और तीसरी होगी नीलिंग पोजीशन जिसमें आपको घुटने के बल बैठकर शूट करना है। 3 अलग अलग पोजीशन में आप शूट करते हैं, तीनों का जो है ओवरऑल काउंट होता है, उसके बाद आपके लिए मेडल डिसाइड होता है। तो स्वप्निल कुसाले जी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के लिए तीसरा पदक जीता और ये तीसरा पदक भी कैसा था? ध्यान रखिएगा, ये भी ब्रॉन्ज था। कहां से आते हैं स्वप्निल कुसाले जी? महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं। तो पहला मेडल मनु भाकर जी ने जीता ब्रॉन्ज, दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता कांस्य पदक और तीसरा जो मेडल था ये भी ब्रॉन्ज था, स्वप्निल कुसाले जी के द्वारा जीता जाता है। बता देंगे आप सभी। चलिए, भारत के लिए जो चौथा पदक है ध्यान रखिएगा वो इंडियन हॉकी टीम ने जीता। भारत का जो हॉकी टीम थी उसने
स्पेन को, ये भी ध्यान रखिएगा, किसको हराकर जीता, स्पेन को 2-1 से हराकर जो है कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2 गोल किए, स्पेन ने 1 गोल किया। और भारत ने ये जो 2 गोल किए, दोनों ही गोल इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का चौथा पदक इंडियन हॉकी टीम ने जीता, इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता। किसे हराकर, स्पेन को हराकर। कितने से हराकर, 2-1 से हराकर। भारत ने 2 गोल किए, स्पेन ने 1 गोल किए। और जो भारत के 2 गोल हैं, दोनों ही गोल इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किए गए। और ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, हरमनप्रीत सिंह। इसके अलावा ये जो हॉकी टीम थी, इसमें गोलकीपर थे PR श्रीजेश। हालांकि PR श्रीजेश ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस ओलंपिक के बाद वो संन्यास ले लेंगे। भारत की हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम को पदक दिलाने में PR श्रीजेश जी का बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से गोल को रोके हैं। PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जो है अपने खेल कैरियर से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, कप्तान कौन रहे, हरमनप्रीत सिंह रहे। गोलकीपर कौन थे, PR श्रीजेश थे। और PR श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की इटारसी से विवेक सागर भी शामिल थे। विवेक सागर ने मिडफील्डर का जो है वो रोल निभाया है, मिडफील्डर के तौर पर वो खेल रहे थे विवेक सागर। और इसने हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक मेंस हॉकी टीम जो था, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भी कांस्य पदक जीता था, इसके पहले वाले ओलंपिक में। और इस बार भी इसने कांस्य पदक ही जीते हैं। हालांकि जो भारत की मेंस हॉकी टीम है, उसका करियर ओलंपिक में बहुत ही शानदार रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। और 4, इसको भी अगर हम मिला ले, इस ब्रॉन्ज मेडल को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का, तो अब तक इंडियन मेंस हॉकी टीम ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। तो ओवरऑल भारत ने 13 मेडल, इंडियन हॉकी टीम ने 13 मेडल जीता है। और ये जो है 13वां मेडल था। लास्ट टाइम 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था, वहां पे हमने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता। तो एक बार फिर ध्यान समझ लीजिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो चौथा पदक है, वो मेंस इंडियन हॉकी टीम है, उसने जीता। स्पेन को हराकर 2-1 से हमने हराया। दोनों ही गोल किए गए कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के द्वारा। गोलकीपर PR श्रीजेश थे, इन्होंने अब संन्यास ले ली इस खेल के बाद। नर्मदापुरम जिले से विवेक सागर मिडफील्डर के तौर पर शामिल थे। अभी तक इंडियन मेंस हॉकी टीम ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो मेडल था ब्रॉन्ज, वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम का 13वां पदक था। हमने लास्ट टाइम जो ओलंपिक में गोल्ड है 1980 में जीते थे, याद रह जाएगा। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो 5वां पदक है, वो नीरज चोपड़ा ने जीता। इन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया। और ये थ्रो आपको ध्यान रखना है, सीधा पूछा जाएगा। 89.45 मीटर का थ्रो किया। वहीं पाकिस्तान के एक जेवलिन थ्रोअर थे, उनका नाम है अरशद नदीम। अरशद नदीम जी ने 92.97 मीटर का थ्रो किया। और अपने आप में रिकॉर्ड है, 92.97 मीटर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने किया। और हमारे नीरज चोपड़ा जी ने 89.45 मीटर का थ्रो किया। तो ज्यादा थ्रो किसका रहा, अरशद नदीम साहब का। अरशद नदीम साहब जेवलिन पुरुष थ्रो में, मेंस थ्रो में जो है गोल्ड मेडल ले जाते हैं। और हमारे नीरज चोपड़ा जी के हाथ में सिल्वर मेडल आता है, ध्यान रखिएगा। सुशील कुमार, PV सिंधु और मनु भाकर के बाद ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा चौथे भारतीय बन जाते हैं। 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इनके नाम पर अभी तक हो चुका है। 1 स्वर्ण पदक इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता है, ठीक है। और इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, अरशद नदीम, क्योंकि अरशद नदीम ने कितना थ्रो किया, 92.97 मीटर। और ये जेवलिन थ्रो का अभी तक का एक रिकॉर्ड बन गया है। ठीक होगी इतनी बातें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का जो छठा और आखिरी पदक है, वो अमन सहरावत साहब ने जीता। इनका इवेंट ध्यान रखिएगा, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने
भारत के लिए छठा पदक, ये भी ब्रॉन्ज था, ये जीता। अमन मात्र 21 साल के हैं और 21 साल की उम्र में ओलंपिक में कोई सा भी मेडल जीतने वाले ये यंगेस्ट एथलीट बन गए हैं, भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाले। विनेश फोगाट की कहानी हम सभी को पता है, हमारा सिल्वर या गोल्ड लगभग तय था, लेकिन चलिए 100 किलोग्राम के कारण उन्हें इस खेल से बाहर कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक सम्मान की बात है, गौरव की बात है। किसी भारतीय महिला रेसलर ने पहली बार फाइनल में अपना स्थान बनाया हुआ था। तो एक बार फिर से देख लीजिए भारत के 6 मेडल कौन कौन से हैं। एक हमारा सिल्वर है नीरज चोपड़ा जी वाला, बाकी के 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडल है। पहला मेडल जो है मनु भाकर जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में जीता। भारत का जो तीसरा पदक है वो ध्यान रखिएगा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले जी ने जीता। भारत का जो चौथा पदक है वो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर जीता। भारत का 5वां पदक और पहला सिल्वर पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा, पहला क्या एकमात्र सिल्वर है, नीरज चोपड़ा जी ने 89.45 मीटर थ्रो के साथ जीता। भारत का जो छठा और अंतिम पदक है पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत जी ने जीता 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में, कुश्ती में। और इस तरह ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक में पदक जीतने वाले अमन सहरावत पहले सबसे कम उम्र के भारतीय बन जाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के अगर हम मेडल टैली देखें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के बाद पास टोटल 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल, 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 126 मेडल रहे। वहीं दूसरे स्थान पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा। चीन के पास टोटल 40 गोल्ड मेडल, इसके अलावा 27 सिल्वर मेडल, 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 91 मेडल रहे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए दोनों के पास ही 40-40 गोल्ड मेडल है, समझ में आएगी बात? बिल्कुल सही बात है, ध्यान से समझिएगा। मेडल टैली में पदक तालिका में कौन ऊपर रहेगा या कौन नीचे रहेगा ये डिसाइड होता है गोल्ड मेडल के साथ। अगर किसी के पास गोल्ड मेडल ज्यादा है तो वो मेडल टैली में ऊपर रहेगा, गोल्ड मेडल कम है तो मेडल टैली में नीचे रहेगा। मानकर चलिए दो देशों के पास गोल्ड मेडल बराबर है, जैसे हमारे केस में यूएसए और चाइना, दोनों के गोल्ड मेडल बराबर है, दोनों के पास ही 40-40 गोल्ड मेडल है। तब देखा जाता है कि किसके पास सिल्वर मेडल ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा यूएसए के पास 44 सिल्वर मेडल है, चाइना के पास 27 सिल्वर मेडल है। तो मेडल टैली में ऊपर कौन चला जाता है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे पाकिस्तान के पास केवल एक गोल्ड मेडल आया, वही अरशद नदीम साहब वाला जेवलिन थ्रो का एक गोल्ड मेडल आया। वही भारत के पास 0 गोल्ड मेडल आया। तो मेडल टैली में पाकिस्तान भारत से ऊपर है, भले ही हमारे पास टोटल 6 मेडल है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, लेकिन चूंकि इसके पास गोल्ड है हमारे पास गोल्ड नहीं है, इसलिए मेडल टैली में पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे बेहतर है। तो पहले रैंक पर कौन है? यूएसए है, दूसरे रैंक पर चाइना है, तीसरे रैंक पर जापान है, जापान के पास टोटल जो है 20 गोल्ड मेडल, इसके अलावा 12 सिल्वर मेडल, 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल जो है 45 मेडल हैं। ऑस्ट्रेलिया 18 मेडल के साथ चौथे स्थान पर और फ्रांस 16 मेडल के साथ मेडल टैली में 5th रैंक पर रहा। तो ये 5 कम से कम आपको पता होना चाहिए, 5 ना भी पता चले तो कम से कम 3 आपको पता होना चाहिए कि साहब पहले रैंक पर यूएसए है, दूसरे रैंक पर चाइना रहा और तीसरे रैंक पर जो है जापान रहा। भारत की जो रैंकिंग रही इसमें, ठीक है, भारत की जो रैंकिंग रही ये 71 स्थान पर हम रहे। हमारे पास एक सिल्वर मेडल रहा, सिल्वर मेडल, और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल रहा। क्लियर होगी इतनी बातें? ये रही हमारी पेरिस ओलंपिक 2024 की कहानी। जाते जाते कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हैज वॉन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु भाकर जी ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक
ओलंपिक 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्र टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए किस निशानेबाज के साथ साझेदारी की? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सरबजोत सिंह। सीन नदी में प्रदूषण के कारण पेरिस ओलंपिक में किस वाटर स्पोर्ट इवेंट को पोस्टपोन किया गया? ध्यान रखिएगा, 100 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक में शामिल किसी खेल को पोस्टपोन कर दिया गया हो, हाल फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया हो। इस खेल का नाम है ट्रायथलॉन। ये जो ट्रायथलॉन है इसमें साइकिलिंग की जाती है, साइकिलिंग के साथ साथ कुछ हिस्से में तैराकी की जाती है। जो स्विमिंग का इवेंट था वो सीन रिवर पे होना था। सीन रिवर पर ई कोलाई बैक्टीरिया का पोल्यूशन था जो स्वास्थ्य के लिए उतना सही नहीं था खिलाड़ियों के लिए, इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के जो 32 इवेंट थे उनमें से ट्रायथलॉन को कैंसिल कर दिया, कारण सीन नदी का पोल्यूशन, ई कोलाई पोल्यूशन, तो इसको कैंसिल कर दिया। तो पूछा जा सकता है सीन नदी में प्रदूषण के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 में किस वाटर स्पोर्ट इवेंट को पोस्टपोन किया गया? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ट्रायथलॉन को। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने भारत के लिए तीसरा पदक हासिल किया? सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वप्निल कुसाले। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए? अभी अभी हम लोगों ने देखा इनकी उम्र मात्र 21 साल की है। अमन सहरावत हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है, थर्ड रैंक पर जापान है और भारत की जो रैंकिंग है 0 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 6 मेडल के साथ हम 71 यानी 71वें रैंक पर है। क्लियर होगी इतनी बातें? तो इस तरह हम लोगों ने पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और हमने ओलंपिक पर वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें मैंने आप सभी को पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, पेरिस ओलंपिक, इसके अलावा ओलंपिक में भारत का क्या इतिहास रहा है, किस तरह ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ उस पीडीएफ को इसके साथ कंबाइन करके पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।